दोस्तों ईपीएफ पेंशन योजना पर बोले पीएम मोदी, बिना मांगे हमने पेंशन की रकम जो है वो बढ़ाई है, 1,000 रुपए में गुजर बसर कैसे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो है न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए की थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं थी। पेंशनधारकों उचित पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा राशि में जीवन यापन करना मुश्किल है। सरकार को पेंशन में वृद्धि कर पेंशनधारकों की आर्थिक सुरक्षा और संपूर्ण जीवन देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सम्मानपूर्ण जीवन नहीं मिल पाता है पेंशन भोगियों को। 1,000 रुपए दोस्तों अभी के टाइम में है क्या। और अभी के टाइम में दोस्तों ये 14 से बढ़ाया हुआ है और अभी तक दोस्तों 1,000 रुपए पेंशन आ रही है। 10 फरवरी 2021 को लोकसभा में राष्ट्रीय पति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एपीएस 95 एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम पेंशनधारकों के लिए न्यूनतम पेंशन जो है वो 1,000 रुपए करने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले किसी भी ईपीएस पेंशन जो 7 रुपए मिल रही थी उसको 25 रुपए, तो किसी को 50 रुपए, तो किसी को 250 रुपए मिल रही थी। ये सब देश में चल रहा था। मैंने कहा कि इन पैसों को लेने व जाने के लिए भी ऑटो रिक्शे में इससे ज्यादा पैसा खर्च होता होगा। किसी ने मुझसे मांग नहीं की, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन नहीं दिया, फिर भी हमने उन्हें न्यूनतम जो है 1,000 रुपए देने का फैसला किया, जबकि हमने किसी ने दोस्तों हमसे मांग नहीं किया था। ये कहना था मोदी जी का, क्योंकि जिस समय दोस्तों ये पैसा बढ़ाया गया था उस समय सच में मांग नहीं की गई थी, इस पे ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं था। और जो बताया गया है 25 रुपए, 50 रुपए और 250 रुपए दोस्तों, ये चीज उस समय आ रही थी। और देखने वाली बात है, सही बात कही जा रही है कि दो 20, 25 और 50 जो है दोस्तों, इतने तो ऑटो में भी इससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। कोई पेंशन क्या लेके आएगा। ईपीएस पेंशन धारकों की वास्तविकता, प्रधानमंत्री जी ने अपने कृपा करके दोस्तों पेंशन की न्यूनतम राशि को 1,000 रुपए किया, लेकिन यह बात भूल गए कि इस छोटी सी राशि में वृद्धि पेंशन धारक कैसे गुजारा करेंगे। कोई भी ये क्यों नहीं समझता कि हम कोई दया या भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। हमारा 20-22 साल तक पैसा काटा है सरकार ने और उसे ही देने में आनाकानी कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया है, फिर भी केंद्र सरकार जो है वो अड़ंगा लगाकर बैठी है कि आखिर क्या चाहती है सरकार। क्या कोई भी परिवार 2,000, 2,500 या 3,000 रुपए प्रति माह में गुजारा कर सकता है। पिछले 10 सालों की निराशा, इस सरकार ने पिछले 10 सालों में पेंशन भोगियों की दुर्दशा के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है और न ही कुछ किया है। हमारे विचार से यह सरकार आगे भी सही नीयत से कुछ नहीं करने वाली है। यह कोई भी सोच सकता है कि 2,000 रुपए के अंदर महीने भर का गुजारा पेंशन भोगी कैसे करे। इतनी छोटी सी बात को आज तक सरकार समझ नहीं पाई। 30 से 35 साल की नौकरी के बाद भी पेंशन भोगियों को अर्ध सरकारी कर्मचारी केवल 2,000 रुपए पेंशन मिलती है। कितने लज्जाजनक और दर्दनीय स्थिति है। ईपीएफओ के पास दोस्तों जमा राशि, ईपीएफ 1995 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हिस्से की जो राशि ईपीएफओ के पास जमा है वह राशि उन्हें वापस लौटा दी जानी चाहिए। इस राशि का बैंक जो है वर्तमान में मिल रही पेंशन से ज्यादा है, जो अभी ब्याज चल रहा है। पेंशन की बढ़ोतरी एक मृत तृष्णा बनकर दोस्तों रह गई है। न सरकार और न माननीय न्यायालय इस पक्ष में। जिन लोगों ने 60 वर्ष की अवस्था तक सरकार का कार्य किया है उनको पेंशन क्यों मिले, क्योंकि उनको तो केवल वेतन व अन्य सभी लाभों से सेवा काल के दौरान मिल सकते हैं। ये पेंशन उन लोगों के लिए है जो केवल सेवा भाव से केवल 5 साल सेवा हेतु आते हैं और फिर 5 साल का मौका मिले तो अगले फिर 5 साल से अतिरिक्त पेंशन जो 5 साल के लिए मौका मिले तो फिर अगले 5 साल तक आएंगे। अतिरिक्त पेंशन देना होगा, इसीलिए उन सेवादारों के लिए पैसा बचाकर रखना अति आवश्यक होता है।
अगर सेवाधारक नाराज हो गए तो देश के नागरिकों की सेवा कौन करेगा? जो छोटी सी राशि कर्मचारियों के नाम से ईपीएफओ के पास जमा किया, वह दिलावर वृद्धि कर्मचारियों के साथ न्याय करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सब सरकारी पेंशन पर अच्छा ध्यान दे रहे हैं, पर ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में इन वृद्ध लोगों ने अपने जीवन में देश की सेवा की है, फिर भी ईपीएफओ द्वारा चलाई गई इस योजना के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? जब मोदी सरकार ईपीएस 95 के लोग मिलते हैं तो उस पैसों का 3 साल हो गए, ये पेंशनर्स अभी तक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। कृपया करें और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लें, ताकि जो जीवन में कुछ साल बचे हैं स्वाभिमान से जी सकें। आप ही बताइए कि आज में इतनी महंगाई 1000 रुपए से 2500 रुपए में कैसे परिवार चला सकते हैं, जबकि एक गैस सिलेंडर ही 1000 का है। श्रम मंत्री का एक ही जवाब, हर बार श्रम मंत्री एक ही जवाब देते हैं कि महंगाई नहीं है और वित्त घोषित योजना ईपीएफओ की स्थिति ठीक होगी तो, जबकि पेंशन कोषा में पैसा भरपूर है, क्योंकि इन वृद्धि के पेंशनों को यह योजना सरकार ने थोपी थी। आज तक जितनी भी हाई मॉनिटरिंग जो है कमेटी और कोषागारी समिति का गठन हुआ, उसे आज तक धरातल पर नहीं उतारा गया। इससे साफ हो गया है कि सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। अपने कर्मचारियों को बराबर पेंशन डीए दे रही है तो इन्हें क्यों नहीं दे रही? सरकार शीघ्र दोस्तों पेंशन जो है वृद्धि करे। प्रधानमंत्री जी अपने 2014 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए करके एक कदम दोस्तों जरूर उठाया, लेकिन यह अपर्याप्त है। पेंशनधारकों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनकी पेंशन में उचित वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि वो अपनी व्यवस्था जो है सम्मानपूर्ण जीवन जो है व्यतीत कर सके। यह उनका हक भी है और भीख नहीं। दोस्तों, सरकार को इस पेंशनधारकों की आवाज सुननी चाहिए, वह तुरंत प्रभाव से उन पेंशनधारकों को सुधार जो है करना चाहिए।